इसमें दो बातें हैं, जैसे कि जो मुंबई में, जैसा कि आपको पता है कि फॉरेन ट्रैवलर बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और अभी क्रिसमस की छुट्टियां हैं। क्रिसमस की छुट्टियों में जो भी इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन नागरिक है, वो छुट्टियों में यहाँ आते हैं। वैसे भी बॉम्बे में भी काफ़ी उनकी आवागमन जारी है। उसके साथ में जो रिस्क कंट्री के हैं उनका तो हम एयरपोर्ट पर टेस्टिंग करते हैं। जो नॉन रिस्क कंट्रीज है उनको हम होम आइसोलेशन या सोल ऑब्जर्वेशन का उनको आदेश देते हैं और उनका भी हम टेस्टिंग करवाते हैं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह भी है कि जैसे सोशलाइजेशन है, अभी हमने आदेश दिया है कि जो पब्लिक प्लेसेस है उस पर 5 से ज़्यादा इकट्ठा ना हो रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। लेकिन उससे पहले, और जैसे शादी ब्याह है या सोशलाइजेशन है या गेट टुगेदर है, ये इसकी भी कैपेसिटी हमने 50% तक कम कर दी है। लेकिन जो फॉरेन से आने वाले नागरिक होने की वजह से और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होने की वजह से भी मामले बढ़ने की संभावना रहती है। तो हम जनता से यही अपील करते हैं कि अगर कोई इकट्ठा होना भी हो, साथ में मूवमेंट करना भी अगर हो, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालन करें तो अभी तक जो मामले कंट्रोल में थे आगे भी कंट्रोल में रहेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। और हमको ये उम्मीद है कि जनता भी हमको सहकार्य करेगी और परिस्थिति को नियंत्रण में आने में हमको काम होगा, हम साबित होंगे। ओमिक्रॉन का तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि 21 दिसंबर के बाद में 31 दिसंबर तक हम जो भी पॉजिटिव आएंगे सबका हम जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएंगे। उसके बाद में पता चल पाएगा कि ओमिक्रॉन है या ये डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा डेरिवेटिव है। डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा डेरिवेटिव पिछली बार भी था, वही डोमिनेट था। जब हमने पिछला बार जब जीनोम सीक्वेंसिंग करवाया था उसमें डेल्टा डेरिवेटिव, डेल्टा वेरिएंट काफ़ी मात्रा में पाए गए थे। उम्मीद यही है कि डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा डेरिवेटिव हो गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अलग अलग कारण है, जैसे अभी मुंबई हमने पूरा शहर ऑलमोस्ट 90% एक्टिविटी, पहले जैसे कोविड नहीं था उस समय जैसी थी वैसी एक्टिविटी हमने अलाउ कर दी है। दूसरी बात फॉरेन ट्रैवलर है। तीसरी बात लोगों का सोशलाइजेशन का या मैरिज का जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन नहीं होता है या उसको डिफिकल्टी हो जाती है। और चौथा, आम जनता में भी जैसे कई भीड़ भाड़ के इलाके में है, मास्क लगाने की भी जो बिहेवियर था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। ये सभी कारणों की वजह से कुछ मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन 90% मामले जो है वो असिम्टोमेटिक है, जिनके कोई लक्षण नहीं है और उनका दुरुस्त होने का, उनका ठीक ठाक होने का भी समय काफी कम है। ये भी सुनने आ रहा है कि हर एक वार्ड में बेड बढ़ाए जाएंगे, क्या इस पर भी आज बैठक में फैसला हुआ है? निश्चित रूप से, क्योंकि हमने पहले ही हमारा जो हमने 3 लेवल पर हमने तैयारी की है। जो एक्टिव पेशेंट्स है, जो एक्टिव बेड्स है, बफर बेड्स है और रिजर्व बेड्स है। तो बफर बेड में के बेड हम रिजर्व बेड में, एक्टिव बेड में हम प्रावधान कर रहे हैं ताकि किसी को भी बेड मिलने की संभावना न हो। लेकिन आज की तारीख में भी अगर पूछे, जो भी हमारे एक्टिव सेंटर्स हैं उसमें केवल 5% बेड भरे हुए हैं। लेकिन हम ये 5% पर समाधान न मानते हुए आने वाले समय में अगर मामले बढ़ते हैं तो और भी हमने बेड एक्टिवेट करना, और जो जंबो सेंटर जो स्टैंड बाय मोड में हमने रखे थे उनको भी एक्टिवेट करने का हमने फैसला लिया है। कोई भी फैसला जब लेते हैं तो कुछ समय हमको देना पड़ता है कि वो फैसले का रिजल्ट आने के लिए। ये अभी 2 दिन पहले से लागू हुआ है, तो निश्चित रूप से ये कारगर साबित होगा। अगर केसेस बढ़ते हैं तो और जनता का सपोर्ट नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से कोई कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। 31 दिसंबर के लिए क्या फैसला किया गया है? क्योंकि एक बार फिर से लोग फील कर सकते हैं, पार्टीज हो सकती हैं, इंडोर्स हो या आउटडोर्स। बीएमसी क्या चाहती है और क्या अपील कर रही है 31 दिसंबर के लिए? उसकी भी हमने गाइडलाइन निकाल दी है। 31 दिसंबर का कोई भी पार्टी होगी नहीं, और कोई भी जैसे होटल है, बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पे कोई भी पार्टी का हमने मना किया है। और कोई घर में रह के करता है तो बात और है, कोई सोसाइटी प्रीमाइसिस में रह के करता है तो बात और है। लेकिन उनको भी हमने अपील की है कि अगर सोसाइटी प्रीमाइसिस में अगर आप करते हो तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है, सामाजिक अंतर बनाए रखना, ये आपको करना ही होगा। बाकी हमने जो 144वीं धारा जो लगाई है उसके वजह से जो जैसे पब्लिक प्लेसेस है, ये चौपाटी हो, चाहे गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी या फिर गेटवे ऑफ इंडिया जैसे हो या मरीन ड्राइव जैसे इलाके हो, यहाँ पे भी 5 से ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा नहीं होगी। ऐसा धारा 144 के पुलिस डिपार्टमेंट ने अनुदेश निकाला है और उसकी अमलबजानी वो भी कर रहे हैं। लेकिन होटल्स का टाइमिंग क्या रहेगा? क्या होटल्स में लोग
10 बजे या उसके बाद भी खाना खा सकते हैं? जो होटल पब्लिक प्लेसेस में नहीं आते हैं तो होटल में जो नॉर्मल टाइमिंग है जो पहले चलते थे, हाँ निश्चित रूप से हमने उसका प्लान बना लिया है। जैसे कि 3 तारीख से जो 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाना है, उसके लिए हमने करीबन मुंबई में अगर बात करें तो 9 लाख से ज़्यादा बच्चे रहेंगे जिनको वैक्सीन लगाना है। तो हमारे जो रेगुलर वैक्सीनेशन सेंटर है, इसके साथ में जो जूनियर कॉलेजेस है उसको भी हमने कैंप में वहाँ पे भी कैंप लगाने का हमने फैसला किया है। हमको इंतज़ार है कि केंद्र शासन से कोई डिटेल गाइडलाइन हमको मिले और गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई बदलाव आते हैं तो ट्रेनिंग देने का भी हमने तय किया है और ट्रेनिंग का भी शेड्यूल बना लिया है। और 3 तारीख को जितना भी हमको कोटा मिलेगा उस मुताबिक हमारे जो 400 सेंटर है या कॉलेज में कैंप्स है उसमें से जितने भी हमको शुरू करते आएंगे वो हमारी तैयारी वैसे है। महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि स्कूलों में भी जो है, क्योंकि जो एज ग्रुप दिया गया है 15 to 18 का, जिसमें 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उनका कहना है कि हम सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्कूलों में भी कैंप्स लगाए जाए ताकि ये प्रोसेस और ज्यादा स्मूथ हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे वैक्सीनेट हो। क्या बीएमसी इसके लिए भी तैयार है? जो 15 साल के ऊपर वाले बच्चे जनरली 11वीं 12वीं कक्षा के रहते हैं, तो हमने पहले कॉलेज को टारगेट किया है। अगर ज़रूरत पड़ती है कोई भी स्कूल में अगर 15 साल के बच्चे हैं तो उनको नज़दीक के सेंटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा, या ज़्यादा बच्चे अगर रहते हैं तो स्कूल में भी कैंप लगाने की महानगर पालिका की तैयारी है। 10 तारीख से जो बूस्टर डोज लगने वाला है सर, स्वास्थ्य कर्मियों को और सीनियर सिटीजन को, उसको लेके क्या रोडमैप है सर? तो हमने पुलिस के साथ में हमारी MCGM की टीमें भी उस पर काम कर रही है और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और जो भी रहे कोई भी ग्रुप में 5 से ज़्यादा व्यक्ति न हो, ये भी हमने सख्त सूचनाएं दे रखी है, उसकी अमलबजानी हो रही है। जो 15 साल के ऊपर वाले बच्चे जनरली 11वीं 12वीं कक्षा के रहते हैं, तो हमने पहले कॉलेज को टारगेट किया है। अगर ज़रूरत पड़ती है कोई भी स्कूल में अगर 15 साल के बच्चे हैं तो उनको नज़दीक के सेंटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा, या ज़्यादा बच्चे अगर रहते हैं तो स्कूल में भी कैंप लगाने की महानगर पालिका की तैयारी है। 10 तारीख से जो बूस्टर डोज लगने वाला है सर, स्वास्थ्य कर्मियों को और सीनियर सिटीजन को, उसको लेके क्या रोडमैप है सर? उसके लिए भी हमने जो टारगेट ग्रुप है वो भी निकाल लिया है। करीबन 3 लाख जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर रहेंगे और 10 लाख के आसपास सीनियर सिटीजन रहेंगे। तो उनको सीनियर सिटीजन को ये मतलब आज की जो जानकारी है उनको सर्टिफिकेट लाना होगा। हो सकता है कि इसमें जब सविस्तर गाइडलाइन आ जाए तो उसमें कुछ बदलाव भी रह सकते हैं। उस गाइडलाइन के मुताबिक उनको भी 10 तारीख से बूस्टर डोज या प्रिवेंटिव डोज जो बोल रहे हैं वो लगाने की भी हमारी तैयारी है। सर, आज एक बैठक भी की गई है बीएमसी के अधिकारियों ने, आप इस बैठक में शामिल थे। उससे पहले भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ये तब हो रहा है जब लगातार नए गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। मुंबई में धारा 144 लागू है, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 4 जून के बाद एक दिन तक सबसे ज्यादा मामला है। आज बैठक में क्या कुछ हुआ? कोरोना के मामले गए हफ्ते से बढ़ना चालू हुए हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट भी जो 1% से नीचे था वो भी बढ़ रहा है। और हमने 2 टाइप की उसमें एक्शन ली है। जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स, जो भी बाहर गांव से प्रदेश से जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनका लैंडिंग होने के बाद में टेस्टिंग, स्पेशली जो रिस्क कंट्री से आ रहा है या जो अल्ट्रा रिस्क कंट्री से आ रहे हैं, और जो रिस्क कंट्री के नहीं है, जो उनको जिसको होम क्वारंटाइन का आदेश दिया गया है उन पर भी हम निरंतर नज़र बनाए रखे हैं। उनका भी टेस्टिंग हमने चालू किया है। दूसरी बात हमने कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमने तैयार रखा है, ताकि अगर मामले बढ़ते हैं तो उसमें इलाज करने में, उनको ट्रीटमेंट देने में हमको तकलीफ नहीं जानी चाहिए। और इसके लिए हमने हमारे जो जंबो सेंटर है, कोविड के अन्य सेंटर है, वो भी हमने एक्टिवेट कर दिए हैं।